जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो शब्द आपको पता होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो शब्द आपको पता होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो शब्दों की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। यानी सारा खेल बच्चों शब्दों का ही है। तो आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही शब्द सिखाऊंगा जिनकी मदद से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल ऐसी ही वीडियो आती रहती है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ लिखा है इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें मात्र 15 मिनट में। 15 मिनट आप दीजिए, जितने भी शब्द हैं आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। आपको अलग से कोई लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो ध्यान से पूरा देखिए। ठीक है, सबसे पहला शब्द है बच्चों DALY। इसे पढ़ा जाता है डेली। DALY क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? डेली। DAILY डेली मतलब होता है बच्चों प्रतिदिन या रोज बोल सकते हैं। प्रतिदिन या रोज, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना सेंटेंस। मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ। तो रोज़ का मतलब क्या हो गया? डेली। ठीक है, जैसे ही कम्स हियर डेली, वह रोज़ यहाँ आता है। ही कम्स हियर डेली, वह रोज़ यहाँ आता है। ही कम्स हेयर डेली। ठीक है, तो डेली मतलब क्या हो गया मेरे भाई? रोज हो गया। ठीक है, जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, तो डेली मतलब क्या हो गया? प्रतिदिन हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको इनको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। आगे लिखा है DANCE, इसे पढ़ेंगे बच्चों डांस। DANCE डांस मतलब क्या होता है बच्चों? डांस का हिंदी मीनिंग होता है नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। जैसे ही डांस्ड इन द पार्टी, वह पार्टी में खूब नाचा। ही डांस्ड इन दी पार्टी, वह पार्टी में खूब नाचा। ही इज़ डांसिंग, वह नाच रहा है। सी इज़ डांसिंग, वह नाच रही है। तो मतलब डांस मतलब क्या हो गया? नाचना। ठीक, आगे लिखा है DIRTY, इसे पढ़ा जाएगा डर्टी। DIRTY डर्टी मतलब होता है गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है। जैसे हिज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है। हिज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है। हिज बुक इज़ डर्टी, उसका किताब गंदा है। हिज रूम इज़ डर्टी, उसका कमरा गंदा है। मतलब कोई भी चीज़ है गंदा है तो डर्टी बोल करके आप बोलेंगे। ठीक है, डर्टी मतलब गंदा। आगे लिखा है DRIVE, इसे पढ़ेंगे ड्राइव। DRIVE ड्राइव मतलब क्या होता है मेरे भाई? ड्राइव मतलब होता है चलाना। ड्राइव मतलब चलाना होता है। जैसे ही नो हाउ टू ड्राइव द कार, वह कार चलाना जानता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार, वह कार चलाना जानता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, वह कार चलाना जानता है। ठीक है, तो ड्राइव मतलब चलाना होता है, कोई चीज़ चलाना, तो ड्राइव। आगे लिखा है DEATH, इसे पढ़ेंगे डेथ। डेथ मतलब क्या होता है बच्चों? मृत्यु होता है। डेथ मतलब मृत्यु होता है। ठीक है, डेथ। डेथ मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना उसकी डेथ हो गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो डेथ मतलब क्या हो गया? मृत्यु। आगे लिखा मेरे भाई DRINK, इसे पढ़ा जाता है ड्रिंक। DRINK, इसे पढ़ेंगे बच्चों ड्रिंक। ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क, वह पानी वह दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, वह रोज़ दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, वह रोज़ दूध पीता है। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे भाई? ड्रिंक मतलब पीना हो गया। आगे लिखा DOUBT, इसे पढ़ेंगे
डाउट। क्या पढ़ेंगे? डाउट। यहाँ पे जो बी लिखा है ना बच्चों, यह साइलेंट है, मतलब इसको नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे इसे? डाउट। बी साइलेंट है। डाउट मतलब क्या होता है? संदेह होता है। डाउट मतलब संदेह। जैसे यू हैव एनी डाउट, तुम्हें कोई संदेह है। यू हैव एनी डाउट, तुम्हें कोई संदेह है। डाउट मतलब संदेह है। आगे लिखा है DOZEN, इसे पढ़ेंगे बच्चों डजन। क्या पढ़ेंगे? डजन मतलब होता है दर्जन। डजन मतलब दर्जन होता है। जैसे गिव मी अ डजन एग, मुझे 1 दर्जन अंडे दो। गिव मी अ डजन एग, मुझे 1 दर्जन अंडे दो। 1 दर्जन में कितने चीज़ें होती हैं? 12 होती है। कोई भी चीज़ हो 12 होगा, ठीक है। आगे लिखा है DEPTH, इसे पढ़ेंगे बच्चों डेप्थ। DEPTH, इसे पढ़ा जाएगा डेप्थ, मतलब होता है बच्चों गहराई। डेप्थ का हिंदी मीनिंग गहराई होता है, ठीक है। डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है। यह भी आप याद रखिए, इसका भी प्रयोग होता है डेप्थ। आगे लिखा है DELAY, इसे पढ़ेंगे डिले। DELAY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों डिले, मतलब क्या होता है? देर होता है, या लेट बोल सकते हैं, ठीक है। डिले मतलब देर, ठीक है। देर, जैसे डोंट डिले, देर मत करो। डोंट डिले, देर मत करो, इस तरीके से आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो डिले मतलब देर। आगे लिखा DRESS, इसे पढ़ेंगे ड्रेस। DRESS, ड्रेस मतलब क्या होता है? पोशाक होता है। ड्रेस मतलब पोशाक होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज़ माई ड्रेस, मेरा पोशाक कहाँ है? वेयर इज़ माई ड्रेस, मेरा पोशाक कहाँ है, ठीक है। आगे लिखा बच्चों DREAM, इसे पढ़ेंगे ड्रीम। DREAM, ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। क्या होता है? सपना देखना, ठीक है। जैसे आई ड्रीम्ड एट नाइट, मैंने रात में सपना देखा। आई ड्रीम्ड, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बच्चों। आई ड्रीम्ड एट नाइट, मैंने रात में सपना देखा, ठीक है। तो ड्रीम मतलब सपना देखना। आगे लिखा है बच्चों DRAWN, इसे पढ़ेंगे ड्रोन। DRAWN से पढ़ा जाएगा ड्रोन, मतलब खींचा। क्या हो गया? खींचा। जैसे ही ड्रोन अ पिक्चर, उसने एक पिक्चर खींचा, मतलब उसने एक पिक्चर बनाई, ठीक है। ही ड्रोन अ लाइन, उसने एक लाइन खींचा, ठीक। तो ड्रोन मतलब खींचा। आगे लिखा DRANK, इसे पढ़ेंगे ड्रैंक। DRANK, ड्रैंक मतलब देखिए, ड्रैंक मतलब पिया। ड्रिंक मतलब पिया। देखिए ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रिंक का ही यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा है ड्रैंक। क्या लिखा है? ड्रैंक मतलब पिया। जैसे ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया। ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया, ठीक है। तो ड्रैंक मतलब पिया। आगे लिखा है DEMON, इसे पढ़ेंगे बच्चों डीमन। क्या पढ़ेंगे? डीमन मतलब क्या होता है? राक्षस। डीमन मतलब राक्षस होता है, ठीक है। डीमन, जैसे ही इज डीमन, वह राक्षस है। ही इज डीमन, वह राक्षस है, ठीक है। तो डीमन मतलब राक्षस। समझ आया? एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, उसके बाद आगे देखेंगे। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, लास्ट तक बने रहिएगा, सारे शब्द आपको समझाऊंगा। अभी और शब्द बचे हुए हैं, उनको भी हम सीखेंगे। पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि यह क्लियर हो जाए। DAILY, डेली मतलब प्रतिदिन या रोज। DANCE, डांस मतलब नाचना। DIRTY, डर्टी मतलब गंदा। DRIVE, ड्राइव मतलब चलाना। DEATH, डेथ मतलब मृत्यु। DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। DOUBT, डाउट मतलब संदेह। DOZEN, डजन मतलब दर्जन। DEPTH, डेप्थ मतलब गहराई। DELAY, डिले मतलब लेट या देर। DRESS, ड्रेस मतलब पोशाक। DREAM, ड्रीम मतलब सपना देखना। DRAWN, ड्रोन मतलब खींचा। DRANK, ड्रैंक मतलब पिया। और DEMON, डीमन मतलब राक्षस। समझ आ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को आप हमें लाइक कर दीजिएगा।
चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है बच्चों DANGER, तो इसे पढ़ेंगे डेंजर। क्या पढ़ेंगे? DANGER, इसका उच्चारण हो जाएगा डेंजर। मतलब क्या होता है बच्चों? खतरा। डेंजर मतलब खतरा। जैसे डोंट कम हियर, हियर इज डेंजर, यहाँ खतरा है, यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर इज डेंजर, यहाँ मत आओ, यहाँ खतरा है। ठीक है, तो डेंजर मतलब क्या हो गया बच्चों? खतरा हो गया। और डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, यानी कोई चीज़ खतरनाक है तो उसे हम डेंजरस बोलेंगे। और डेंजर मतलब खतरा। ठीक है, आगे लिखा है DAMAGE, इसे पढ़ेंगे बच्चों डैमेज। DAMAGE, इसे पढ़ा जाएगा डैमेज। डैमेज का मतलब क्या हो गया सर? डैमेज मतलब हो गया बच्चों, बोल सकते हैं क्षतिग्रस्त। क्या बोलेंगे? क्षतिग्रस्त, डैमेज। ठीक है, क्षतिग्रस्त, जैसे खराब हो गई कोई चीज़, टूट फूट गई है तो उसको ही डैमेज बोलते हैं। जैसे दिस कार इज डैमेज, यह कार क्षतिग्रस्त है, मतलब टूट फूट गई है। ठीक है, दिस कार इज डैमेज, यह कार क्षतिग्रस्त है। आगे लिखा है DELAR, इसे पढ़ेंगे डीलर। DELAR से पढ़ेंगे बच्चों डीलर। मतलब क्या होता है? विक्रेता। डीलर मतलब विक्रेता होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ अ डीलर, मेरा भाई एक विक्रेता है। माई ब्रदर इज़ अ डीलर, मेरा भाई एक विक्रेता है। ठीक है, तो डीलर मतलब विक्रेता। आगे लिखा है DECIDE, इसे पढ़ेंगे डिसाइड। DECIDE से पढ़ेंगे बच्चों डिसाइड। मतलब क्या होता है? निर्णय करना। डिसाइड मतलब निर्णय करना। जैसे ही डिसाइडेड टू गो देयर, उसने वहाँ जाने का निश्चय किया, यानी निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू गो देयर, ही डिसाइडेड टू गो देयर, उसने वहाँ जाने का निर्णय लिया। आगे लिखा है DEEPLY, इसे पढ़ेंगे डीपली। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? डीपली मतलब क्या हो गया? गहराई से। डीपली मतलब गहराई से। ठीक है, डीपली। जैसे आई रीड दिस बुक डीपली, मैंने इस किताब को बिल्कुल गहराई से पढ़ा। आई रीड दिस बुक डीपली, मैंने इस किताब को गहराई से पढ़ा। ठीक है, आगे लिखा है DEFEAT, इसे पढ़ेंगे डिफीट। DEFEAT, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों डिफीट। मतलब होता है हार। क्या होता है? हार, या हारना बोल सकते हैं। डिफीट मतलब हारना। ठीक है, जैसे ही डिफीटेड मी, उसने मुझे हरा दिया। ही डिफीटेड मी, उसने मुझे हरा दिया। ठीक है, तो डिफीट मतलब हराना। आगे लिखा है DEFEND, इसे पढ़ेंगे डिफेंड। DEFEND, डिफेंड। डिफेंड नहीं, डिफेंड। डिफेंड मतलब होता है रक्षा करना। क्या होता है मेरे भाई? रक्षा करना। ठीक है, डिफेंड मतलब हो गया रक्षा करना। जैसे ही डिफेंडेड मी, उसने मेरी रक्षा की। ही डिफेंडेड मी, उसने मेरी रक्षा की। तो डिफेंड मतलब रक्षा करना। आगे लिखा है DEFINE, इसे पढ़ेंगे बच्चों डिफाइन। DEFINE, डिफाइन। डिफाइन मतलब क्या हो गया? परिभाषित करना। डिफाइन मतलब परिभाषित करना। ठीक है, परिभाषित करना को हम क्या बोलेंगे? डिफाइन। जैसे डिफाइन दीज वर्ड, इन शब्दों को परिभाषित करो। डिफाइन दीज वर्ड्स, इन शब्दों को परिभाषित करो। आगे लिखा है DEPEND, इसे पढ़ेंगे डिपेंड। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा बच्चों डिपेंड। मतलब होता है निर्भर होना। क्या होता है? निर्भर होना, यानी किसी पे आश्रित होना, निर्भर होना, तो डिपेंड बोलेंगे। जैसे ही डिपेंडेड मी, वह मुझ पर निर्भर है। ही इज़ डिपेंड मी, वह मुझ पर निर्भर है। ही इज़ डिपेंड मी। ठीक है, तो डिपेंड मतलब निर्भर होना। आगे लिखा है DEGREE, इसे पढ़ेंगे बच्चों डिग्री। DEGREE, डिग्री मतलब क्या होता है? अंश होता है। डिग्री मतलब अंश होता है। ठीक है, डिग्री जैसे होता है ना 45 डिग्री 45 अंश, 45 डिग्री यानी 45 अंश। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है DESERT, से पढ़ेंगे डिज़र्ट। क्या पढ़ेंगे? डिज़र्ट
डिजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल, डिजर्ट, जहाँ पर इसको हम रेगिस्तान बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थल, डिजर्ट मतलब मरुस्थल या रेगिस्तान। समझ आ गया? तो इसे याद रखिए। आगे लिखा है DESIRE, DESIRE, इसे पढ़ेंगे बच्चों डिजायर। क्या पढ़ा जाएगा? डिजायर। ठीक है, डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। डिजायर मतलब इच्छा। जैसे व्हाट इज़ योर डिज़ायर, तुम्हारी इच्छा क्या है? व्हाट इज़ योर डिज़ायर, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो डिज़ायर मतलब इच्छा। आगे देखिए, अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। DANGER, डेंजर मतलब खतरा। DAMAGE, डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त। DELER, डीलर मतलब विक्रेता। DECIDE, डिसाइड मतलब निर्णय करना, निश्चय करना। DEEPLY, डीपली मतलब गहराई से। DEFEAT, डिफीट मतलब हारना। DEFEND, डिफेंड मतलब रक्षा करना। DEFINE, डिफाइन मतलब परिभाषित करना। DEPEND, डिपेंड मतलब निर्भर होना। DEGRW, डिग्री मतलब अंश। DESERT, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। DESIRE, डिजायर मतलब इच्छा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। बहुत ही बारीकी से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। और एक बार आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।